नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज को आपको बता दें कि 5 बड़ी अपडेट जो फटाफट निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया और 15 दिन में डॉक्टर कफील खान के रिहाई का आदेश दिया। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच आपको बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर सुपुर्दे खाक हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी हार्ट अटैक से हुआ था निधन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कैसे CAA NRC को लेकर मोदी सरकार को राहत इंदौरी ने चुनौती दी थी, चेतावनी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच भीम आर्मी चीफ बिहार चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि योगी सरकार पर पड़ गया भारी। दरअसल कानून व्यवस्था फेल हो चुका और बुलंदशहर सुदीक्षा भाटी मौत में छेड़छाड़ के मामले में हुई थी मौत। महिला आयोग ने लिया है संज्ञान। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन अगर आप भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि योगी सरकार से यूपी बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो को दिल से लाइक करें। दरअसल पहली जो अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 15 दिन में डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर फैसला ले। जी हां, दरअसल डॉक्टर कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले की मेरिट पर तेजी से विचार व सुनवाई करें और 15 दिन के अंदर तय करें कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जा सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण बयान के आरोप में NSA के तहत जेल में बंद हैं। बता दें कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेने के खिलाफ यह अर्जी कफील की मां नुजहत ने दाखिल की है। 10 फरवरी को अलीगढ़ CAA अदालत ने कफील की जमानत का आदेश दिया था, लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन पर NSA लगा दिया गया था, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुपुर्दे खाक हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी हार्ट अटैक से हुआ निधन। मशहूर शायर राहत इंदौरी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनका दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। इसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 अगस्त की देर रात श्री अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि राहत इंदौरी को वो शेर खूब चल रहा है, जहां पे उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी थी। NRC और CAA के विरोध में जो उन्होंने बड़ी बातें कही थी, उन्होंने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और यही लाइन खूब आज राहत इंदौरी के निधन पर चल रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का ऐलान, बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पटना में मंगलवार को इसकी घोषणा की है। बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए विधानसभा चुनाव के मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के ताल ठोकने को अहम माना जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इससे पहले आधिकारिक तौर पर कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे दलों के उम्मीदवारों के सामने चुनौतियां पेश जरूर करने वाले हैं। और ऐसे में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्म नज़र आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार की बढ़ सकती है मुसीबत, महिला आयोग ने लिया संज्ञान। दरअसल यूपी में दिन ब दिन कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है और यूपी में मानो जंगल राज आ गया है। यही कारण है कि बुलंदशहर सुदीक्षा मौत के मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और यूपी DGP से सही जांच की भी मांग की है। दरअसल यूपी की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की जिस तरीके से मौत हुई है, आपको बता दें कि वो मौत छेड़छाड़ से हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पाई ये लड़की अमेरिका में पढ़ाई करती थी और भारत इसी लॉकडाउन के बीच में आई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 दिन पहले वो अपने चाचा के साथ कहीं गई हुई थी, जिसके बाद मंचलों ने रास्ते में छेड़खानी शुरू कर दी थी और अपनी गाड़ियों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया था, जिसके बीच बचाव में के चाचा ने गाड़ियों को काफ़ी तेज़ी के साथ बताया जा रहा है कि भगाए थे और
कहीं ना कहीं ओवरटेक करने के बाद, मनचलों द्वारा ओवरटेक करने के बाद अचानक ब्रेक मारने की वजह से इस लड़की की गिरने से मौत हो गई। और यही इसी कारण अब यूपी की योगी सरकार घिरती नज़र आ रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यही कारण है कि अब एक बार फिर से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए यूपी डीजीपी को जांच के लिए मांग की और सही जांच की दिशा में भी बात कही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, लेकिन इन सब से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर गहलोत और राजे रहे पायलट और बीजेपी यू खाए गच्चा। दरअसल गहलोत और वसुंधरा राजे की जोड़ी ने बना दिया विजेता और बचा ली गहलोत की सरकार। पायलट भी आज एक हो चुके हैं। बीजेपी को लग गया है बड़ा झटका। दरअसल करीब 1 महीने से ज़्यादा समय तक चल रहे राजस्थान के पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को 2 विजेता रहे। एक सीएम अशोक गहलोत तो दूसरी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। वहीं दोनों को मात खानी पड़ी है। तो वो हैं सचिन पायलट और बीजेपी के आला कमान। पूरे गेम को ही चेंज कर दिया है वसुंधरा राजे ने। दरअसल वसुंधरा राजे की चुप्पी, जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साध रखी इस पूरे मसले में, वो तो मानो पूरा गेम ही पलट दिया और अशोक गहलोत की मुसीबत को ही कम कर दिया। यही कारण है कि अशोक गहलोत की सरकार फिलहाल अब सुरक्षित हो गई और अशोक गहलोत के बीच बात न बनती देख उसके बाद तत्काल सचिन पायलट आनन फानन में कांग्रेस की आला कमान से बातचीत करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस आला कमान से सचिन पायलट ने बात की और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए। इसके बाद अब 5 साल तक सरकार चलेगी, लेकिन इन सब के पीछे वसुंधरा राजे का बड़ा गेम माना जा रहा था और उनका मानना था कि अगर सचिन पायलट कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म होती दिखाई दी। और यही कारण है कि फ़िलहाल उन्होंने उनकी नो एंट्री लगा दी और पूरी तरीके से कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जो मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक विदेश नीति की दुहाई दे रही है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक कई हवाई हमले की ताकत जुटा रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौरों की वार्ता के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चीन प्योंगयांग से झील और देपसांग से हटने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत में लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों को लेकर हमलावर ड्रोन विमान तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है, जिसकी वजह से अब मुसीबतें लगातार कहीं ना कहीं भारत की बढ़ रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी निपटने में फिर विफल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही।